जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड लेसन आपका जो है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, उसका जो बकिया हिस्सा है उसकी रीडिंग हम करेंगे। पिछले लेक्चर्स में भी हम इस लेसन की रीडिंग कर रहे थे और हम शुरू करते हैं आज का लेसन। टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे हैव वाटर सिस्टम्स। आजकल की जो टाउन्स और सिटीज़ हैं, जो कस्बे और शहर हैं, उनमें पानी का निज़ाम मौजूद है दैट यूजली प्रोवाइड वाटर। वो जो निज़ाम है, सिस्टम्स हैं, वो आम तौर पे यूजली मीन्स आम तौर पे प्रोवाइड वाटर, पानी फराहम करते हैं इनफ फॉर हाउस होल्ड यूज़, जो हाउस होल्ड यूज़ के लिए काफ़ी होता है। इनफ मीन्स काफ़ी, और हाउस होल्ड यूज़ घरेलू इस्तेमाल के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, और जो सबसे अहम मसाइल में से एक मसला है इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, शहरों की बढ़ोतरी में, ग्रोथ में, शहर जो बहुत एक्सपेंड कर गए हैं, शहरों की जो पॉपुलेशन है जो वो बढ़ती जा रही है, तो उन मसाइल में सबसे जो बड़ा मसला है हैज़ बीन टू प्रोवाइड सफिशेंट वाटर। वो ये मसला रहा है कि सफिशेंट वाटर कैसे फ्राहम किया जाए। सफिशेंट मीन्स इनफ, काफ़ी पानी फ्राहम करना एक बड़ा मसला रहा है टू मीट द मैनी नीड्स ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी की जो बहुत सारी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए मुनासिब या सफिशेंट वाटर फ्राहम करना ये एक बड़ा मसला रहा है। मीट द नीड्स होता है ज़रूरियात को पूरा करना। लॉस एंजलिस हैज़ सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। लॉस एंजलिस ने ये मसला हल कर लिया है। लॉस एंजलिस, यू नो, दैट इज़ द सिटी ऑफ अमेरिका। उसने ये मसला हल कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट में उन्होंने लिखा है, जिसमें आप हैज़ और हैव यूज़ करते हैं और साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। लॉस एंजलिस हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वाटर। लॉस एंजलिस ने इस मसले को हल किया है और वो पानी लाकर कहाँ से, टू द सिटी, शहर में, फ्रॉम द कोलोराडो रिवर, कोलोराडो दरिया से पानी वो शहर में लेकर आए हैं 544 किलोमीटर्स अवे। और दरिया जो है कोलोराडो रिवर, वो लॉस एंजलिस से 544 किलोमीटर्स के फासले पर है। 544 किलोमीटर दूर से वो पानी लेकर आए हैं। कैरिड थ्रू ए पाइपलाइन, पानी वो एक पाइपलाइन के ज़रिए लेकर आए हैं। और एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट भी एक ऐसी पाइप को कहते हैं जो ऊपर से खुला है, जिस तरह एक कैनाल की शक्ल में। तो वो पाइपलाइन में या एक नहर या कैनाल की शक्ल में वो पानी को लेकर आए हैं। 1000 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, 1000 मिलियन लीटर जो पानी है, आर डिलीवर टू द डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। वो इस शहर को, इस डिस्ट्रिक्ट को हर रोज़ 1000 मिलियन लीटर्स पानी जो है वो फराहम किया जाता है। दिस इज़ अ रिमार्केबल एडवांस। ये एक बहुत शानदार तरक्की है। एडवांस मीन प्रोग्रेस, तरक्की को कहते हैं। रिमार्केबल मीन एक्सीलेंट, स्पेक्टेकुलर, फैंटास्टिक। एक बहुत शानदार तरक्की है। किस चीज़ से तरक्की है? फ्रॉम द बकेट सिस्टम। वो बकेट सिस्टम से, बाल्टियों वाले निज़ाम से, ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर, उस बकेट सिस्टम से जिससे पहले लोग अपने घरों को पानी जो है वो सप्लाई करते थे। और अब देखें कि 544 किलोमीटर दूर एक दरिया है और वहाँ से डेली जो है वो 1000 मिलियन लीटर पानी जो है वो शहर में डिलीवर किया जाता है। तो ये सब कैसे मुमकिन हो पाया है? दिस इज़ ऑल ड्यू टू द साइंटिफिक मेथड और ड्यू टू द यूज़ ऑफ साइंस। आगे हेडिंग है मोर फूड एंड बेटर फूड। पहले से ज़्यादा ग़िज़ा, खाना है, फूड है हमारे पास, एंड बेटर फूड, और पहले से ज़्यादा बेहतर शक्ल में फूड हमारे पास मौजूद है। एंड दिस इज़ आल्सो थैंक्स टू द साइंटिफिक मेथड। इसमें देखते हैं कि क्या उन्होंने लिखा है। चेंजेस हैव टेकन प्लेस, तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। टू, TOO मीन्स आल्सो, एज वेल जिसे कहते हैं, कि तब्दीलियाँ आ चुकी हैं इन आवर ईटिंग हैबिट्स। हमारे खाने की जो आदतें हैं, हैबिट्स हैं, उनमें भी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। थ्रू द यूज़ ऑफ साइंस, साइंस के इस्तेमाल से, वी हैव लर्नड, हम सीख चुके हैं, दैट इट इज़ हेल्थफुल, कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थफुल मीन होलसम, सेहत के लिए है, ये हेल्दी है, अच्छा है। टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, कि हम फूड की एक ही किस्म ना खाएं, बल्कि वी मस्ट ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। तो हमारी सेहत के लिए ये अच्छा है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक जो है वो लें। एंड वी हैव लर्न
और हम ये भी सीख चुके हैं हाउ टू प्रोवाइड आवर सेल्व्स, कि हमने अपने आप को कैसे फ्राहम करना है, प्रोवाइड करना है विद अ वैरायटी ऑफ फूड्स। मुख्तलिफ़ अक़साम की जो फूड है, वैरायटी है, किस तरह से प्रोवाइड अपने आप के लिए दस्तयाब करनी है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो, वो लोग जो एक सदी पहले रहते थे, प्रोबेबली इंजॉयड ईटिंग एज मच एज वी डू टुडे, शायद वो भी अपनी ईटिंग को इतना ही इंजॉय करते थे जितना कि आज हम करते हैं। बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन उनके पास शायद जो फूड की वैरायटी है वो इतनी दस्तयाब नहीं थी जितनी कि आज हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड मौजूद है। मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड, ज़्यादातर उनकी जो फूड्स हैं वो पैदा करनी पड़ती थी, उन्हें प्रोड्यूस करने पड़ते थे ऑन देयर ओन फार्म्स, अपने ही खेतों पर, अपने ही फार्म्स पर, और इन देयर ओन गार्डन्स, या अपने ही बागात में वो प्रोड्यूस करते थे, पैदा करते थे। सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन्ड, अगरचे उससे ताज़ा सब्जियां मिल जाती थीं, ऑब्टेन होता है हासिल करना, टू गेट, टू अचीव समथिंग, अगरचे फ्रेश वेजिटेबल्स उससे मिल जाती थी ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीज़न, लेकिन वो तब मिलती थी जब उनका सीज़न होता था, ग्रोइंग सीज़न। अगर सीज़न ओवर हो जाता था तो तब वो सब्जियां मिलना मुश्किल था या नहीं मिलती थी। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स, वो लोग जो ठंडे इलाकों में रहते थे, हैड नन, उनके पास कुछ भी नहीं होता था, नन मीन्स नथिंग। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, सर्दियों के जो महीने होते थे, विंटर मंथ्स में उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता था, उन लोगों के लिए हु यूज टू लिव इन कोल्ड क्लाइमेट्स। थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स, और जो बचत करने वाली घरेलू ख़वातीन होती थी, थ्रिफ्टी मीन्स कफायत शायर, क्लेवर, कनिंग, जो कि मनी, पैसे को बचा सकती हैं। थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स प्रिजर्व्ड, जो थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स थी, बचत करने वाली ख़वातीन थी, वो प्रिजर्व कर लेती थी, महफूज कर लेती थी देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स, अपने घर उगाई हुई सब्जियों को, एंड फ्रूट्स और फलों को, बाई कैनिंग, कैन्स में डालकर, बाई कैनिंग मीन्स बर्तनों में, कैन्स में, टिन्स में डालकर उसको प्रिजर्व कर लेती थी। पिकलिंग, उनको सिरका और नमक लगाकर, जिस तरह हम अचार डालते हैं, अचार डाल के वो महफूज कर लेती थी। और ड्राइंग देम, या उनको खुश्क करके, ड्राई करके, फॉर यूज़ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, ताकि वो इस्तेमाल कर सकें ठंडे मौसम में। मीट्स वर प्रिजर्व, और जो गोश्त होते थे उनको प्रिजर्व किया जाता था, महफूज किया जाता था, बाई साल्टिंग एंड ड्राइंग, नमक लगाकर, बाई साल्टिंग एंड ड्राइंग, और उनको खुश्क करके, और बाई फ्रीजिंग, या उनको जमा कर, फ्रीज़ करके, व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ, जब मौसम बहुत ठंडा होता था तो उसको फ्रीज़ करके उसको प्रिजर्व किया जाता था, या ड्राइंग और साल्टिंग मेथड इस्तेमाल करके उनको प्रिजर्व किया जाता था। सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलॉन्ग द कोस्ट, और जो सी फूड्स होती थी, जो समंदरी ग़िज़ा होती थी, वो सिर्फ दस्तयाब होती थी वहाँ पर साहिल समंदर के आसपास, करीब करीब। अलॉन्ग द कोस्ट मीन अलॉन्ग द सी शोर। फ़िश एंड शेल फिश, मछलियाँ जिसमें मुख्तलिफ़ किस्में हैं, शेल फिश भी उसमें मौजूद है, वो भी अवेलेबल होती थी। कुड बी ईटन, उनको हम खा सकते थे। सून आफ्टर दे वर कॉट, जल्द ही हम उनको खाते थे जब उनको पकड़ा जाता था। हम उनको प्रिजर्व नहीं रख सकते थे वरना वो ख़राब हो जाती थी, यानी फौरी ही उसको खाना पड़ता था, और वो देवर ओनली अवेलेबल अलॉन्ग द कोस्ट, और कोस्ट से हट के बहुत दूर उनको पहुंचाना जो है वो मुमकिन नहीं होता था। आगे है जी रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, इससे कता नज़र, रिगार्डलेस मीन कि इससे कता नज़र कि लोग आज कहाँ रहते हैं, दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट्स, वो ताज़ा फ्रूट्स हासिल कर सकते हैं, मीट्स एंड वेजिटेबल्स, गोश्त और सब्जियां हासिल कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल। नाउ अगेन जो राइटर्स हैं दे आर कंपेयरिंग द ओल्ड एज विद द प्रेजेंट एज, के पुराने वक्तों में लोग किस तरह से फूड का इस्तेमाल करते थे और आज हम साइंस का इस्तेमाल करके किस तरह से फूड का इस्तेमाल करते हैं। बाय द क्विक फ्रीज मेथड, एक बहुत जल्दी जमा देने वाला जो तरीक़ाकार है ख़ुराक को प्रिजर्व करने का, कि उसको बहुत कोल्ड इन्वायरमेंट में उसको जमा दिया जाता है, वो मेथड इस्तेमाल करके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सी फूड्स
एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स। हम सब्जियां, फल, जो समंदर की ग़िज़ा है और मुख्तलिफ़ किस्मों के जो मीट्स हैं, गोश्त हैं, कैन बी प्रिजर्व, उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको महफूज कर सकते हैं, सो दैट दे आर बोथ न्यूट्रिशियस, उनमें ग़िज़ायत भी मौजूद होती है, न्यूट्रिशियस भी होलसम, हेल्थफुल, उनमें ग़िज़ायत भी होती है, एंड इन्जॉयबल, और वो मज़ेदार भी होते हैं, उनको हम इन्जॉय भी कर सकते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग फूड्स हैव रिमूव्ड द रिस्क और डेंजर ऑफ पॉइजनिंग फ्रॉम कैंड फूड्स। जो मॉडर्न तरीक़ाकार है जिसमें सेलेक्टिंग है, सेलेक्ट किया जाता है फूड्स को, ग्रेडिंग, उनकी ग्रेडिंग की जाती, दर्जाबंदी की जाती है, एंड प्रोसेसिंग, और उसको ख़ास प्रोसेस किया जाता है। फूड्स हैव रिमूव्ड द रिस्क और डेंजर ऑफ पॉइजनिंग, इन जदीद तरीक़ों ने वो रिस्क ही ख़त्म कर दिया है ख़ुराक को पॉइजनिंग करने का, ख़राब करने का। उससे जो फूड्स हैं वो ख़राब नहीं होती, पॉइजन नहीं होती। फ्रॉम कैन फूड्स, डिहाइड्रेशन or the removal of water from such foods as milk, जिस तरह से canned foods से वो डेंजर जो है वो ख़त्म हो गया है, डिहाइड्रेशन करके, उनका पानी जो ख़त्म करके उनको प्रिजर्व किया जाता था। और द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सच फूड्स एज मिल्क, या मिल्क से उसका जो वाटर है वो रिमूव कर दिया जाता है। रिमूवल मीन उसका हटा देना, किसी चीज़ का रिमूव कर देना। मिल्क, एग्स, अंडे, पोटैटोज़, आलू हैं, एंड एप्पल्स और सेब हैं। हैज़ प्रूव्ड ए प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, ये जो तरीका है क्विक फ्रीज मेथड का, ये एक प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन साबित हुआ है, एक अमली तरीक़ाकार या एक मुफीद तरीक़ाकार महफूज करने का फूड्स को, ये साबित हुआ है। आवर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट द ओनली थिंग्स इन आवर लाइव्स चेंज्ड बाय द यूज़ ऑफ साइंस। हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, खाने की जो आदत हैं, वो अकलौती ऐसी चीज़ नहीं है जिसको साइंस ने चेंज किया है या बदला है। बिकॉज वी हैव यूज्ड साइंस टू लर्न मोर अबाउट द प्रोसेसेस एंड मटेरियल्स इन आवर सराउंडिंग्स। हमने साइंस को इस्तेमाल किया है, मुख्तलिफ अवामल हमने समझे हैं, प्रोसेस को समझा है, और अपने इर्द गिर्द माहौल में, सराउंडिंग्स में जो मटेरियल्स हैं, मादा है, उसको समझने में हमने साइंस की हेल्प ली है। एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग दैम, और हमने वो तरीके भी सीखे हैं कि हम इसको कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो मटीरियल मौजूद है या प्रोसेस जो मौजूद होता है। वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव आवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेस। इस तरह से हमने अपने घरों की तामीर के जो अंदाज थे, वेज थे, मेथड्स थे, उसको भी इम्प्रूव किया है और हम इस काबिल हुए हैं। आवर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, हमारा मवासलात का, एक दूसरे के जो रब्ता, कांटेक्ट रखने का जो प्रोसेस है, और जो ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, नकलो हमल का जो तरीके हैं, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। एंड इवन द वे वी स्पेंड आवर लेयर टाइम, लेयर होता है फ्री टाइम, स्पेयर टाइम, कि हम वो तरीके भी बदले हैं या बेहतर हुए हैं कि हम अपना फ्री वक्त किस तरह से गुजारते हैं, वो ये चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी में बदली हैं। आगे है जी बेटर एटीट्यूड्स। हमारे जो रवैये हैं वो साइंटिफिक मेथड की वजह से पहले से बहुत बेहतर हो गए। इसमें क्या लिखते हैं जी, देखते हैं। बाय एन एटीट्यूड we mean the way we feel towards some idea or some event। एटीट्यूड क्या होता है, ये उसका एक डेफिनेशन दे रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं कि बाई एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील। कि एटीट्यूड का मतलब ये है कि हम किस अंदाज से महसूस करते हैं, किस तरह हम फील करते हैं टुवर्ड सम आइडिया, किसी ख्याल के बारे में, और सम इवेंट, या कोई वाक़या हो जाता है तो उस पर हम क्या फील करते हैं, हमारे आइडियाज़ क्या हैं, हम किस तरह रिएक्ट करते हैं, वो हमारा एटीट्यूड कहलाता है। इफ़ अ पर्सन बिलीव्स, अगर एक शख्स यकीन रखता है, दैट वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म, कि अगर कोई तावीज़ पहनने से, चार्म मीन्स ऐसे अल्फाज या ऐसी चीज़ जिसमें आप समझते हैं कि इसमें जादुई ताकत है या बहुत ये आपके हालात बदल कर रख देगी, उस चीज़ को चार्म कहते हैं। जिस तरह हम तावीज़ बांध लेते हैं कहीं कि हमारा ये काम हो जाएगा, अगर कोई हम उसमें बिलीव करते हैं तो। इफ़ ए पर्सन बिलीव्स दैट वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म, अगर एक शख्स ऐसा कोई है जो ये यकीन रखता है कि चार्म पहनने से या तावीज़ पहनने से विल प्रिवेंट हिम, वो बच जाएगा। प्रिवेंट होता है रोकना, सदेबाब करना। फ्रॉम हैविंग बैड लक, बैड लक से वो बच जाएगा, बुरी किस्मत से वो बच जाएगा। अगर एक आदमी का ये बिलीफ है, ही विल वियर द चार्म, तो फिर वो क्या करेगा, वो तावीज़ को पहनेगा।
तो ये हमारा एटीट्यूड है कि जिस तरह हम सोचते हैं फिर हम उसी तरह के काम करते हैं। जिस तरह एक शख्स अगर ये यकीन रखता है कि चाम पहनने से या तावीज़ पहनने से मेरा जो बैड लक है वो हट जाएगी, उससे मैं बच जाऊंगा, तो फिर वो क्या करेगा? ही विल वियर द चाम एंड विल फील अनकंफर्टेबल विदाउट इट। और अगर वो चाम नहीं पहनेगा तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, वो बेचैन महसूस करेगा अपने आप को उसके बगैर। तो इसका मतलब है कि हमारा जो बिलीफ है वो हमारे एटीट्यूड को कंट्रोल करता है। जिस तरह हम यकीन रखते हैं उसी तरह हम काम करेंगे। फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर्स, ऐसी फीलिंग्स, हमारे ऐसे जज्बात जिसमें खौफ भी मौजूद होते हैं, फियर्स होते हैं, सच एज दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस। जिस तरह यही है जो ऊपर बयान किया गया है कि अगर वो चाम नहीं पहना है तो वो बेचैन हो जाता है और कि मेरे ख्याल में वो ये सोचता है कि बैड लक, कोई बदकिस्मती हो जाएगी, कोई हादसा हो जाएगा। तो ये इसमें फियर इन्वॉल्व है। तो ऐसी फीलिंग्स जिनमें फियर्स इन्वॉल्व होता है उसको वो कहता है कि दैट इज़ कॉल्ड सुपरस्टिशंस। तो ये कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से आप देखते जाएं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एन एटीट्यूड या व्हाट इज़ सुपरस्टिशन, डिफाइन इट। तो आप इस तरह से उसको डिफाइन करेंगे। उसको हम तवहमात कहते हैं। सुपरस्टिशंस मीन एक गलत बिलीफ को जो कि हकीकत नहीं है उसको हम सुपरस्टिशंस कहते हैं। सुपरस्टिशियस पीपल, ऐसे लोग जो सुपरस्टिशन पे बिलीफ रखते हैं, बिलीव करते हैं, उनको सुपरस्टिशियस कहते हैं। तो वह हम परस्त जो लोग होते हैं, बिलीव इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक, वो बैड लक, अच्छाई, बदकिस्मती या अच्छी किस्मत के जो साइंस हैं, जो अलामतें हैं, उनमें वो यकीन रखते हैं। एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस, और उनकी जो ज़िंदगियां हैं वो ऐसे साइन से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं, इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, उनकी ज़िंदगियों पर इसका असर होता है, उनके बिलीफ का। सुपरस्टिशियस बिलीफ्स आर बीइंग ओवरकम बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। जो तवहमात हैं और इस तरह के हमारे जो यकीन है जो कि फियर पे बेस करता है, उसको रिमूव करने में, ओवरकम करने में, काबू पाने में साइंटिफिक मेथड ने हमारी मदद की है और उन पर काबू पाया जा रहा है साइंस के इस्तेमाल से। टू डिमॉन्स्ट्रेट, ये जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए, ये साबित करने के लिए दैट देयर इज़ नो साउंड बेसिस, कि इनकी कोई साउंड बेसिस ही नहीं होती। साउंड मीन स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बेसिस बुनियाद, कि साइंस हमें ये बताता है कि आप ये जो सोच रहे हैं ये गलत है, इसकी कोई साउंड बेस नहीं है, इसका कोई मजबूत बुनियाद नहीं है। देयर इज़ नो साउंड बेसिस फॉर देम। फ्यू पीपल टुडे बिलीव, आजकल बहुत कम लोग, ना होने के बराबर लोग जो हैं वो यकीन रखते हैं दैट डिजीज़ आर कॉज्ड बाय इवल स्पिरिट्स। पहले लोग यकीन रखते थे कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जिन भूतों की वजह से हो जाती हैं, इवल स्पिरिट्स बिकम द कॉज ऑफ द डिजीज़। लेकिन आजकल की वो बात कर रहे हैं ड्यू टू द साइंटिफिक मेथड, आज बहुत थोड़े लोग ये यकीन रखते हैं कि जो बीमारियां हैं उनकी कॉज जो है, उनकी वजह जो इवल स्पिरिट्स बनती हैं, जिन भूत या जो बदरूहें बीमारियां फैलाती हैं, ये बहुत थोड़े लोग यकीन रखते हैं। आज हमें पता है कि कौन सी बीमारी किस तरह से फैलती है और किस तरह से उसको रोका जा सकता है। तो ये सारा साइंटिफिक मेथड ने हमारी मदद की है। दो एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, अगरचे एस्ट्रोलॉजी और फॉर्चून टेलिंग दोनों चीज़ें अभी भी प्रैक्टिस हो रही हैं। एस्ट्रोलॉजी है इल्म फल्कियात के मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़ कैन इन्फ्लुएंस योर लाइफ, तो उनका असर लोग देखते हैं। अगरचे ये अभी भी प्रैक्टिस हो रहा है, बहुत से कुछ लोग इस पे यकीन रखते हैं और वो अपनी किस्मत जानना चाहते हैं। और फॉर्चून टेलिंग भी, जो नजूमी हैं, जो किस्मत बताने वाले हैं, जो फोरकास्ट करने वाले हैं, फोर टेलिंग है, पहले से ही बता देना कि ये काम ऐसा होने जा रहा है। तो ये चीज़ें अभी भी अगरचे प्रैक्टिस होती हैं, कहीं ना कहीं लोग इस पे यकीन रखते हैं। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज मैनी पीपल एज दे वंस डिड। फॉर्चून टेलिंग और एस्ट्रोलॉजी जो है वो इतने ज़्यादा तादाद में लोगों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज नहीं होती जितनी कि वो कभी असरअंदाज हुआ करते थे या पहले होते थे। इट हैज़ बीन लर्न्ड, अब ये सीखा जा चुका है, दैट देयर इज़ ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीज़न फॉर एवरीथिंग, कि इस कायनात में कोई भी अगर इवेंट होता है, कोई भी वाक़या होता है, तो उसके पीछे क्या होती है, देयर इज़ ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीज़न। उसके पीछे एक बहुत कुदरती एक वजह ज़रूर होती है, वजह के बगैर कोई चीज़ जो है वो नहीं हो सकती है। दैट हैपन्स टू पीपल, कोई भी चीज़ जो लोगों के साथ वाक़या होता है उसके पीछे एक गुड नेचुरल रीज़न ज़रूर
होती है, एक वजह ज़रूर होती है, काज होती है जिसकी वजह से वो चीज़ें होती हैं। जिस तरह एक बीमारी है तो बीमारी के पीछे भी एक कॉज है, बगैर वजह के वो बीमारी नहीं है। कोई ऐसा कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आपका जिस्म जो है वो बीमार पड़ गया है, तो उस कॉज को हटाने की ज़रूरत है। एक नेचुरल रीज़न उसके पीछे मौजूद होती है। एज ए रिज़ल्ट इसके नतीजे के तौर पर मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर, अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो अब मज़ीद डरते नहीं हैं, नो लॉन्गर फियर, अब वो बिल्कुल नहीं डरते हैं। ब्लैक कैट्स, काली बिल्लियों से, ब्रोकन मिरर्स, अगर उनका आईना मिरर्स टूट जाते हैं तो पहले शायद सुपरस्टिशियस पीपल का ये बिलीफ होता था कि अब शीशा या आईना टूट गया है तो परहैप्स दैट इज़ द साइन ऑफ बैड लक और समथिंग एल्स, लेकिन अब वो नहीं है। और ब्लैक कैट्स का अभी भी आपने सुना होगा कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट गई है तो हम जो काम जा रहे हैं वो शायद नहीं होगा। तो लेकिन अब बहुत कम लोग इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं। इस बात का उन्हें पता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो काम हो जाएगा। काली बिल्ली के जाने से, काली बिल्ली का आपके काम के होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई नेचुरल रीज़न नहीं है। एंड द नंबर 13, और अब लोग जो है वो ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स और नंबर 13 नंबर से, जिसको बैड लक, साइन ऑफ बैड लक समझा जाता था, अब लोग इन चीज़ों से खौफजदा नहीं है। पीपल डू नॉट फियर दीज सुपरस्टिशियस बिलीव्स नाउ। आगे है जी, बाय द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से या साइंस के इस्तेमाल से, इट हैज़ बिन डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये बताया जा चुका है। डिमॉन्स्ट्रेट मीन टू प्रूव समथिंग, टू शो समथिंग, टू एग्जिबिट, ये साबित किया जा चुका है दैट आइडियाज़ आर नॉट नेसेसरली ट्रू, कि जो आइडियाज़ होते हैं, जो ख्यालात होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो दुरुस्त हो, बिकॉज दे हैव बिन बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिर्फ इसलिए कि हम ये कहें कि यार इतनी सदियों से ये लोग ये समझते आए हैं तो ये ट्रू होंगे, ये सही होंगे, ऐसा नहीं है। ये साइंस ने या साइंटिफिक मेथड ने हमें बताया है कि जो सदियों पुराने आइडियाज़ भी हैं वो भी गलत हो सकते हैं। आइडियाज़ मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, जो आइडियाज़ हैं उनको फैक्ट्स की, हकाइक की सपोर्ट हासिल होनी चाहिए। अब हकाइक की बुनियाद पे आइडियाज़ को देखा जाता है। इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल, ताकि वो एक्सेप्टेबल हो सकें, उनको कबूल किया जा सके। टू द साइंटिस्ट, एक साइंसदान के लिए, आर टू पीपल हु यूज़ द साइंटिफिक मेथड, या उन लोगों के लिए वो आइडिया तब एक्सेप्टेबल होगा जब वो फैक्ट्स उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। एक साइंटिस्ट के लिए या उन लोगों के लिए, द पीपल हु यूज़ द साइंटिफिक मेथड, वो लोग जो साइंटिफिक सोच रखते हैं, वो लोग जो लॉजिकल सोचते हैं, या वो लोग जो साइंस पे बिलीव करते हैं। द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट, साइंसदानों की जो दरियाफ्तें हैं, डिस्कवरीज हैं, हैव हेल्प पीपल, उन दरियाफ्तों ने लोगों की मदद की है डिवेल्प एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस, के जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं उन्होंने लोगों की मदद की है कि एक ऐसा एटीट्यूड बनाया जिसमें ओपन माइंडेडनेस है, जो लिबरल है, जो हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है, जो टॉलरेंट है, जो लिमिटेड नहीं है, जो महदूद नहीं है। तो ऐसे एटीट्यूड को उन्होंने डेवलप किया है। और इसमें किसने मदद की है? द डिस्कवरीज ऑफ द साइंटिस्ट, उन्होंने मदद की है। और आप कह सकते हैं कि जो डिस्कवरीज हैं, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, दे डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड इन अमंग द पीपल। दे आर मोर विलिंग, अब लोग पहले से ज़्यादा विलिंग हैं। अगेन कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं। मोर विलिंग मीन्स पहले से ज़्यादा विलिंग। विलिंग मीन राजी, रेडी टू एक्सेप्ट समथिंग। अब लोग जो हैं वो ज़्यादा तैयार हैं, विलिंग है टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स, नई सच्चाइयों को देखने की, नई सच्चाइयों की तलाश में, वो तलाश के लिए वो ज़्यादा रेडी हैं। देन टू अज्यूम दैट, बजाय इसके कि वो ये फ़र्ज़ कर लें, अज्यूम कर लें दैट व्हाट हैज़ बिन कंसीडर्ड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू। अब लोग इस बात पे यकीन नहीं रखते हैं, इसको फ़र्ज़ नहीं करते हैं कि जो चीज़ पहले ट्रू तसव्वुर की जाती थी, कंसीडर होता है टू थिंक, टू इमेजिन, कि जिसको पहले ट्रू कंसीडर किया जाता था वो हमेशा ही ट्रू रहेगी, ऐसा रवैया अब लोगों का नहीं है। और वो नई जो न्यू ट्रूथ्स हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए दे आर ऑलवेज विलिंग, दे आर ऑलवेज रेडी, दे आर ओपन माइंडेड एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशंस। Because people have had to change
देयर ओल्ड आइडियाज़। लोगों को क्या करना पड़ा है, दे हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज़। अपने जो पुराने आइडियाज़ हैं, पुराने ख्यालात हैं, जो सेंचुरीज ओल्ड आइडियाज़ हो सकते हैं, उनको तब्दील करना पड़ा है, चेंज करना पड़ा है। एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज मेड बाई साइंटिस्ट। साइंसदानों ने जो नई नई डिस्कवरीज की हैं, जो साइंस के ज़रिए से, साइंटिफिक मेथड के ज़रिए उन्होंने बताया है कि ये चीज़ इस तरह से, ज़मीन किस तरह से बनी, ज़िंदगी ने किस तरह से जन्म लिया है, आपने पहले लेसन में पढ़ा है। ये प्लैनेट्स किस तरह से बने हैं, चांद गिरन कैसे होता है, जो सोलर एक्लिप्स है वो किस तरह से होता है, बारिश किस तरह से होती है, तूफ़ान किस तरह से आते हैं, ज़लज़ले किस तरह से आते हैं। तो ये सारी जो डिस्कवरीज़ हैं ये साइंटिस्ट ने की हैं और उसने हमारे जो ओल्ड आइडियाज़ हैं उनको तब्दील कर दिया है। दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन्स एज फाइनल, और इसलिए लोग जो हैं इसके चांसेस कम हैं कि वो कंक्लूजन्स को फाइनल समझ लें। दे आर लेस लाइकली, दे आर लेस रेडी, देयर आर लेस चांसेस कि लोग जो हैं वो एक्सेप्ट कर लें कंक्लूजन्स, जो नताइज निकलते हैं उनको वो फाइनल नहीं समझते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर डिस्कवरीज होंगी तो नई ट्रूथ्स भी आ सकती हैं, और वो चीज़ों को चैलेंज करते हैं, नई जो ट्रूथ्स हैं, सच्चाइयाँ हैं, उसकी तलाश में रहते हैं, और साइंटिफिक मतलब मेथड इस्तेमाल करके। और साइंस ने हमारे एटीट्यूड को इस तरह से चेंज किया है। पहले हमारा रवैया किस तरह से था उन्होंने इसमें बताया है इस पैराग्राफ में, और अब हमारा रवैया किस तरह से है। इस तमाम के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं लेसन के, वो आप लोग तैयार करें। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले लेक्चर में तैयार करेंगे। इसकी जो ग्रामर है उसको भी आप देखें, इसमें जो टेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, जो मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं, इस लेसन में इस्तेमाल होने वाले तमाम वर्ड्स वो आपको आने चाहिए। और उसका तरीक़ाकार ये है कि आप डिक्शनरी में उसके मीनिंग को देखें, लेसन को पढ़ें, और फिर उसको अपनी बोलते हुए या लिखते हुए उसको ज़रूर इस्तेमाल करें उन वर्ड्स को, ताकि वो आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाए। बहुत शुक्रिया।